सर, ख्वाजा आसिफ ने जो कुछ दिनों पहले एक ट्वीट किया और ब्यूरोक्रेसी के बारे में जो बात की पुर्तगाल के हवाले से, इस पर आप क्या कहेंगे? सरमाया तो बाहर जा रहा है, ये बात कंफर्म है। ख्वाजा आसिफ सीनियर वजीर भी हैं और उनका जो पोर्टफोलियो है वो इस बात की इजाज़त भी नहीं देता कि वो कोई ऐसी वैसी बात हवा में कर दें। इकरा, थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन योर शो। देखें, ये इंतहाई अफसोसनाक जो उन्होंने बयान दिया है या ट्वीट किया है फ्रॉम अ रिस्पॉन्सिबल कैबिनेट मिनिस्टर के लेवल पे ये बात आना। मैं सबसे पहले एट द वेरी आउटसेट इस ट्वीट की और इस जो बात को शेयर किया गया इसकी मजम्मत करता हूँ। उसकी वजह ये है कि देखें, जो सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान है या जिसे हम सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज कहते हैं, ये एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मल सेक्टर है पब्लिक सेक्टर का। इसमें इसकी बेसिस रिक्रूटमेंट है जो बहुत मेरिट पे होती है और इसकी प्रमोशन और ट्रांसफ़र का एक तरीक़ाकार है। इसके रूल्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट का पूरा एस्टा कोड मौजूद है और वेरियस रूल्स हैं जो जिसकी बेसिस पे पूरा कॉन्डक्ट जो है सिविल सर्वेंट का वो ग्रो करता है। अब इसमें अच्छे और बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। और देखें, जब मैं करप्शन की बात ज़रा बाद में करूँगा, एक आप ब्लैंकेट आप बात कर दें कि जी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स, फिर आधे से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स पलीत कर दिया वतन अजीज़ को। खुदा के लिए ख्वाजा साहब, मेरा बहुत ज़ाती उनसे एहतराम का रिश्ता है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ है और मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि उन्होंने ये बयान देने की वजह क्या है। अब सबसे पहले इसके बाद मैं जो अगली बात करना चाहता हूँ कि अब मैं ख्वाजा साहब से बीइंग अ सीनियर ब्यूरोक्रेट और अब मैंने बहुत सारी ऐसी पोजीशंस पे काम किया जिस पे मेरा ख्वाजा साहब से डायरेक्ट राब्ता रहा। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, और कल जो है मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने भी आके कहा कि मुनासिब टाइम पे उसका ऐलान किया जाएगा उन नामों का, क्योंकि उनके पास लाजमी डिफेंस मिनिस्टर साहब का इंफॉर्मेशन होगी। मैं डिमांड करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि बराए मेहरबानी आप उनके नाम, उनके एसेट्स, उनके सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर बताइए, पब्लिक करें, नंबर 1। नंबर 2, लॉफुल एक्शन ले उनके खिलाफ। जो लोग हैं जो पोर्चुगल में हैं, सिर्फ पोर्चुगल में नहीं, यूएई में हैं, अमेरिका में है, यूके में है, जहां प्रॉपर्टीज हैं, बेनामी हैं या कौन सी हैं मुझे नहीं पता, लेकिन दिस इज वेरी अनफेयर विद दोज ब्यूरोक्रेट्स। जो मुझे बताइए कि जिसने फेयरली अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के अपनी इंतहाई कोशिश से एक साफ सुथरी सर्विस की, वो क्या आप समझते हैं कि हम इस एज में आके ये बैड नेम लेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। और दूसरी बात, व्हाट अबाउट द यंगस्टर्स? इतनी मेहनत से बच्चे बच्चियां सीएसएस करते हैं और आप उनको ये तालीम दे रहे हैं कि वो करें आके। ठीक है, करप्शन है, तो ये बात तो वाज़ेह लेकिन मैं इस पे थोड़ा सा आपको आपकी बात से मुझे भी लग रहा है कि वाकई शायद ब्यूरोक्रेसी में खासी नाराजगी इस पे पाई जा रही है। और बहुत सारे सहाफ़ियों ने ये स्टोरी तो ब्रेक की है कि वाकई 5 लाख यूरो में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के बदले आपको ये नेशनैलिटी मिल सकती है। सो आपके ख्याल में, जिस तरह आप अभी कह रहे हैं कि उनके नाम सामने लेकर आएँ, तो कोई इंक्वायरी के लिए खुद से ही ब्यूरोक्रेसी को इनिशिएटिव ले ले और अपने आप को पेश करें? देखिए, आपका ये बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। मैं आपको इस पे अर्ज कर देता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी जो है, जिस तरह फौज का अपना एक अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम है, इस तरह ब्यूरोक्रेसी का अपना एक बाकायदा पूरा कानून मौजूद है। एक होल स्पेक्ट्रम ऑफ लॉज एंड रूल्स मौजूद हैं जो हमें गवर्न करते हैं। मैं आपको क्विकली एग्जांपल दे देता हूँ। नंबर 1, जब हम होते हैं तो हमें हमारे जो ईएनडी रूल्स 2020, पहले ईएनडी रूल्स 1973 थे, फिर सिविल सर्वेंट्स कॉन्डक्ट रूल्स 1964 हैं, उसके बाद फंडामेंटल रूल्स हैं, सप्लीमेंट्री रूल्स हैं जिसे एफआरएसआर कहते हैं। तो बकायदा पंजाब में पीडा एक्ट है। इनके तहत हमारी जो एफिशिएंसी है, मिसकॉन्डक्ट है और करप्शन जो है और हमारी कॉन्डक्ट जो है वो पूरा मॉनिटर होता है। आपने भी कुछ चीज़ों का जिक्र भी किया कि आप लोगों की अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से होती है। मुमामनत किस चीज़ की है? क्या डुअल नेशनैलिटी रखना और बैरून मुल्क जायदाद रखना भी ममनू है ब्यूरोक्रेट्स के लिए? जिस तरह हम ये देखते हैं कि एमएनएस के लिए तो डुअल नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए। सो व्हाट इज़ फॉर द ब्यूरोक्रेसी?
देखें, बकायदा मैरिज रूल्स हैं। आप फॉरेन नेशनल के साथ किस तरह आपकी शादी होगी तो उसके क्या लवाजमात हो गए, फॉरेन सर्विस के लिए अलग रूल्स हैं, पुलिस के लिए अलग रूल्स हैं। बात यह है कि मैंने आपको एक बता दिया कि कॉन्सेप्ट है लिविंग बियॉन्ड मीन्स का। देखें, ये सारा मामला जो करप्शन का कल्चर है, इसका रूट कॉज क्या है? इसका रूट कॉज है, ये जरा मेरी पूरी बात मुकम्मल होने दीजिएगा, पॉलिटिकल पेट्रोनेज, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। हम 18 ग्रेड के अफसर को जब 21 ग्रेड में लगाएंगे, 19 ग्रेड के ऑफिसर को 21 ग्रेड में लगाएंगे, फिर हम उससे लेते हैं कंसेशंस। फिर फॉर्म 45 को वो चेंज करता है फॉर्म 47 में, और जब वो ये काम करता है तो फिर वो फाइनेंशियल करप्शन भी करता है, वो लाडला बन जाता है, उसको पॉलिटिकल पैट्रोनेज होती है। तो ये कहना ख्वाजा आसिफ साहब को, मुझे आज 2 मिनिस्टर साहिबान का फोन आया कि कल के प्रोग्राम में आपने जो कहा ब्यूरोक्रेसी रिस्पॉन्सिबल है। यस, आई एम नॉट सेइंग ब्यूरोक्रेट कोई आसमान से उतरे हुए लोग हैं, लेकिन ख्वाजा साहब ने, मोहतरम ने आधा सच बोला। इनके साथ पॉलिटिशियन मौजूद है, कॉन्ट्रैक्टर्स मौजूद हैं, वेंडर्स मौजूद हैं, प्राइवेट सेक्टर मौजूद है और ब्यूरोक्रेट मौजूद है। ये पूरा एक सर्कल बन के एक कार्टेल बन जाता है और हर लेवल पे ये काम करता है। बात ये है कि अपने राइट लेफ्ट भी देखें, और इसलिए मैंने कल भी कहा था, और मैं आपके प्रेस्टिजियस प्रोग्राम में मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मेरिट में बिलीव करते हैं, कहते हैं मैं मेरिट में बिलीव करता हूं, बराए मेहरबानी टास्क फोर्स बनाइए। द एसेट स्टैश्ड आउटसाइड द वर्ल्ड, स्विस बैंक्स में, यूएई में, जहां पे भी हैं, जिसके भी हैं, जो एसेट्स हैं, जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं, अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स हैं, उनको आप कहते हैं वापस लाइए। आप अमेरिका की हेल्प लीजिए,